नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज ये हमारे संविधान का आखिरी श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। इसके बाद हम लोग किसी समय एक दिन पूरे संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग को सिलसिलेवार तरीके से एक वीडियो के माध्यम से समेटने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये संविधान का जो जितना भी प्रावधान था इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएंगे। सारे वीडियोज़ एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को चला करके सारे वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें मैं दावा तो नहीं लेकिन इतना 100% ज़रूर कह सकता हूं कि मैक्सिमम प्रश्न आपके संविधान से सही होंगे। बहुत रेयर ही प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे इस सीरीज़ से नहीं फंसेंगे, नहीं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस सीरीज़ से मिल जाएंगे। आज हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित कुछ प्रावधान देखेंगे जो कि हमारे अस्थायी उपबंध भाग 21 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें अस्थायी उपबंध था 370 अनुच्छेद को लेकर के और 371 अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ अन्य राज्य हैं जिसके लिए अस्थायी उपबंध किए गए हैं संविधान के माध्यम से। तो इनको हम आज इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा जम्मू कश्मीर है। पहले ये पूरा एक हुआ करता था। ये पहले पूरा जब राज्य था तो पूरा एक था जम्मू कश्मीर, लेकिन जब इसका पुनर्गठन किया गया राज्यसभा में बिल ला करके तो इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब यहाँ से जो है ये आप देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ से ये वाला हिस्सा पूरा ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये वाला हिस्सा पूरा ये लद्दाख हो गया। ठीक है, हालांकि लद्दाख का पूरा ये हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से देखिए लद्दाख का ये वाला पूरा, यहाँ से ये पूरा लद्दाख का हिस्सा है और ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर का है। लेकिन अभी वर्तमान में ये वाला पोर्शन जो है पीओके के अंतर्गत है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये अक्साई चिन्ह है जो कि चाइना के सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है ये। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो इतना है इधर कहीं देखिए, ये वाला पोर्शन ये है तो पाकिस्तान के अंडर में, लेकिन इसने चाइना इस पर जो है कब्जा कर रखा है इसने। तो अभी भारत की जो स्थिति है, अभी जो हमारे 2 केंद्र शासित नए प्रदेश बनाए गए हैं उसकी स्थिति ये है कि अभी यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हैं लद्दाख के। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में लद्दाख वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और 2 इसके जम्मू कश्मीर के तो 20 ज़िले हैं और लद्दाख के 2 ज़िले हैं जो कि आपका कारगिल और लेह है। ये वाला 21वां ये कारगिल है और 22वां डिस्ट्रिक्ट ये लेह है। ठीक है, और बाकी आप देख लेना पूरा, ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसके दिए हुए हैं, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन आप फिर भी ध्यान रखने के लिए आप ले सकते हैं। और ये मुजफ्फराबाद ए वाला और बी वाला पुंछ और ये मीरपुर ये जो है ये पाकिस्तान के ऑक्युपाइड में आता है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए मानचित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया। अब प्रश्नों के माध्यम से हल करते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जा के किस सेक्शन का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया? हाँ जी, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 370 को बिल्कुल हटाया नहीं गया है, खत्म नहीं किया गया है, इसको निष्क्रिय किया गया है। अनुच्छेद 370 में 3 जो है इसके उपबंध थे, 1, 2, 3, तो जिसमें उपबंध सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है इस अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया गया है। सेक्शन 3 जैसे हम लोग संविधान में पढ़ते नहीं है, अनुच्छेद 14 का ये, 14 का 2, 14 का 1, 14 का 2, 14 का 3, इस तरीके से। तो अनुच्छेद 370 के 3 उपबंध थे, 1, 2, 3। तो तीसरा सेक्शन जो था उस सेक्शन के माध्यम से
जो है राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी कि वो इस अस्थायी उपबंध को जो है सीमित कर सकता है। तो इसको राष्ट्रपति ने ही सीमित किया है। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 370 के सेक्शन 3 अर्थात 373 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है, तो इसको निष्क्रिय किया गया है। नोट ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं गया है, बल्कि इसे राष्ट्रपति की शक्ति से निष्क्रिय किया गया है। इसे हटाने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसे हटाया नहीं गया, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक सर्वप्रथम किस केंद्रीय मंत्री और किस सदन में प्रस्तुत किया गया? यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 जो है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा और किस सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया? तो ये गृह मंत्री थे और गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में पहले जो है प्रस्तुत किया गया। तो ये गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो ये 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के उपरांत यह अस्तित्व में आ गया और 31 अक्टूबर 2019 से, डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पांडिचेरी एवं दिल्ली की भांति विधानसभा वाली बन गई। इसमें 107 सीटें हैं वर्तमान में, लेकिन 114 सीटें बढ़ा करके जो है जब दिल्ली सीमांकन आएगा, पुनर्सीमांकन, तो उसमें 114 सीटें करने का प्रावधान किया गया है। तो जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की भांति बिना विधानसभा वाली है। ठीक है, तो अब हमारे देश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी विधानसभा है। कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी और तीसरी जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये ध्यान रखना। जिसकी वर्तमान में सीट कितनी? 160। तो जम्मू कश्मीर राज्य के यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन के उपरांत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूटीज को क्रमशः कितनी कितनी लोकसभा सीटें प्राप्त हुई? तो देखिए, पहले जो जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख भी इसी में शामिल था, तो इसके लोकसभा की सीटें 6 थी, लेकिन अब 5 सीटें जो है जम्मू कश्मीर के अंडर में आई और 1 सीट जो है लद्दाख के अंडर में चली गई। तो अभी हमारे पास जो लोकसभा की सीटें हैं जो है, तो इस तरीके से हो गई। 5 जो है जम्मू कश्मीर के पास और 1 लद्दाख के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पूर्व में जम्मू कश्मीर की लोकसभा की 6 सीटें थी, जिन्हें अब विभाजित करके जम्मू कश्मीर यूटीज को 5 तथा लद्दाख यूटीज को 1 दे दी गई। ठीक है, रणवीर पैनल किस राज्य में लागू था? अब ये भी चूंकि देखिए बहुत ही जम्मू कश्मीर से प्रश्न एक न एक आएगा, तो हमने बहुत ही जो है खोजबीन करके ऐसे प्रश्नों को बनाने की कोशिश की जहां से प्रश्न फंस सकते हैं। तो रणवीर पेनल कोड जो है ये सब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ये जैसे कि भारत में आईपीसी लागू होती है, भारतीय दंड संहिता, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पर आईपीसी नहीं लागू होती थी। वहाँ की अपने रीजनल जो स्थानीय जो है पैनल कोड था रणवीर, तो इस पैनल कोड को वहाँ पर लागू किया गया था। लेकिन अब जो है जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तो अब वहाँ भी भारतीय दंड संहिता लागू हो गई। भारतीय दंड संहिता ही नहीं, बल्कि जितने भी प्रावधान है जो सभी राज्यों में लागू होते हैं, वो सारे प्रावधान अब वहाँ लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई? तो ये वही प्रश्न आ गया जो हमने पीछे चर्चा किया था। तो 107 सीटें अभी निर्धारित की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के बाद जम्मू कश्मीर को 1 सदनीय विधानमंडल बना दिया गया। देखिए, अभी तक ये 2 सदनीय विधानमंडल था। कितना? 2 सदनीय, विधानसभा और विधान परिषद था। लेकिन अब विधान परिषद को खत्म कर दिया गया और विधान परिषद को खत्म करने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और वो भी साधारण विधेयक से। ठीक, तो 1 सदनीय विधानमंडल बना दिया गया। अब यहाँ से विधान परिषद को खत्म करके विधानसभा के लिए 107 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसे परिसीमन के बाद 114 सीटें की जा सकेंगी। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए, मैंने बताया सारे प्रावधान चेंज कर दिए गए। पहले यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था, उसे 5 वर्ष का कर दिया गया, जैसे कि अन्य सभी राज्यों का होता है। ठीक है, तो
बहुत सारे प्रावधान यहाँ चेंज कर दिए गए। पहले यहाँ नागरिकता की बात थी, दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की अलग होती थी और अपने देश की अलग थी। अब वो भी ख़त्म कर दिया गया, तो बहुत सारे प्रावधान यहाँ ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो उपराज्यपाल है यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। उन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण किया। मुर्मू मोदी के गुजरात सीएम के दौरान उनके प्रधान सचिव थे। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उनके प्रधान सचिव थे कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है ये जो है पीएम मोदी जब जम्मू कश्मीर के सीएम थे, वो जम्मू कश्मीर नहीं गुजरात के सीएम थे, तो उसके ये प्रधान सचिव थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। और जबकि राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर को लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। माथुर रक्षा सचिव थे, ये रक्षा सचिव थे माथुर जी, तथा मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखिए महिला न्यायाधीश हैं, तो ये आ भी सकता है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, तो ध्यान रखना। दिल्ली केंद्र शासित के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, अभी तक जो है सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के ही पास हाई कोर्ट था, लेकिन अब जम्मू के पास भी हाई कोर्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में, और इसमें लद्दाख का भी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो लद्दाख तक है, क्योंकि लद्दाख पहले इसमें था ही। और जिसकी यूटीज बनने के बाद पहली मुख्य न्यायाधीश बनी गीता मित्तल। ठीक है, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों को शपथ दिलाई थी, यानी कि मुर्मू और RK माथुर को शपथ किसने दिलाई थी? गीता मित्तल ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है? वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो ये हम लोग उसी के तहत कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 के तहत, भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अनुच्छेद 369 से 392 तक भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु इसके उपबंध 2 और 3 को खत्म करके अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, तो ये किया। अनुच्छेद 371 के तहत किन राज्यों को विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र, गुजरात को। देखिए अब यहाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद 371, 370 जम्मू कश्मीर था और 371 महाराष्ट्र गुजरात को। महाराष्ट्र और गुजरात जो कि पहले एक ही में थे, बम्बई प्रांत में थे, तो अब जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य हैं भाई 371 तो एक मूल संविधान में है ही है, लेकिन उसके बाद संशोधन के माध्यम से अन्य जो है पठारी राज्यों को विशेष राज्य बनाया गया। तो अनुच्छेद 371A नागालैंड को ध्यान रखना, B असम, ये सब 371 हैं, C मणिपुर, D आंध्र प्रदेश तेलंगाना और F जो है सिक्किम। अब देखिए यहाँ E कहाँ चला गया? तो E चला गया है जहाँ आंध्र प्रदेश के ही यूनिवर्सिटी के लिए प्रावधान किया गया है। और 371G में मिजोरम है, 371H में अरुणाचल प्रदेश है, 371I में गोवा है, 371J में कर्नाटक। तो IJ गोवा कर्नाटक और बाकी ज़्यादातर सब कहाँ के? पूर्वोत्तर के। उसमें D जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान कब लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान 26 नवंबर 1957 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1957, ध्यान रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था पहले, तो उसी संविधान को कब वहाँ लागू किया गया? 26 नवंबर 1957 को। तो अब तक जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था, जिसे 26 नवंबर 1957 को लागू किया गया था। परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद अब यहाँ भी भारत का ही संविधान लागू होगा। दोहरी नागरिकता, अलग झंडा आदि सब अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया?
तो पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल नहीं होते थे, सदर रियासत होते थे। 1965 से पहले सदर रियासत होते थे, ठीक है। राज्यपाल की जगह इनको सदर रियासत कहा जाता था। 1951 में महाराजा की जगह सदर रियासत के रूप में सर्वप्रथम कर्ण सिंह को चुना गया। पहले यहाँ महाराजा होते थे जो कि अनुवांशिक होते थे, जो कि परंपरागत होते थे, मतलब उन बेटे का बेटा ऐसा राजा होता था। तो कर्ण सिंह जो है आखिरी महाराजा थे यहाँ के जम्मू कश्मीर के, और उनको जो है 1951 में जब राजशाही खत्म कर दी गई तो उन्हें सदर रियासत बनाया गया, सदर रियासत बनाया गया। आगे चलकर जम्मू कश्मीर के संविधान के छठे संशोधन द्वारा, छठे संशोधन 1965 द्वारा इसे राज्यपाल पद में तब्दील कर दिया गया। किसे? सदर रियासत को। तथा वजीर आजम, पहले वजीर आजम कहते थे मुख्यमंत्री को उसी समय, तो वजीर आजम की जगह अब मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, ठीक है। कब? 1965 के बाद से। और अब अक्टूबर 2019 से अब उपराज्यपाल का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट के साथ, सामान्य अध्ययन के। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे सारे विषयों को पूरा करेंगे। फिर बाद में जब सारे विषय हमारे पूरे हो जाएंगे, परीक्षा नज़दीक आएगी, तो हम एक मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम 3-4 घंटे में पूरा कोर्स इसी तरीके से प्रश्नोत्तर शैली में पूरा किया जाएगा। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों। आप यकीन करिए, अगर इस श्रृंखला को आप पूरी तरीके से पूरा देख लेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएंगे। चाहे आप इतिहास की श्रृंखला की बात करें, चाहे आप संविधान की श्रृंखला की बात करें, किसी भी श्रृंखला में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो मैं दोनों की लिंक इस सब्सक्रिप्शन में दे देता हूं। आप इतिहास का भी वीडियो सब देखिए और इसके सारे वीडियो देखिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।